विश्वेशलिंगसंभूतं विश्वविद्याविबोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुम्। काशी ज्ञान सिंहासन के अनादि सनातन गुरु परंपरा को अनंत प्रणिपात समर्पित करते हुए इस पवित्र चातुर्मास्य के उपलक्ष्य में काशी महापीठ में हो रहे ज्ञान कुंभ महासत्र में अनुष्ठान के निमित्त उपस्थित रहे अंबाजोगाई शंभुलिंग संस्थान मठ के षटस्थल ब्रह्मा शंभुलिंग शिवाचार्य महाराज, आज के इस महाज्ञान महाकुंभ में अत्यमूल्य धर्म संदेश प्रदान किए हुए तावरकेरे शिला मठ के षटस्थल ब्रह्म डॉक्टर अभिनव सिद्धलिंग शिवाचार्य महाराज, चातुर्मास के प्रारंभ से इस संपूर्ण कार्यक्रम का सूत्र संचालन का बहुत बड़ा कार्य संपन्न कर रहे निगमागम नीरज भास्कर षटस्थल ब्रह्मा गुरुसिद्ध मणिकंठ शिवाचार्य दैवड़कर महाराज, काशी वीरशैव विद्वत संघ के समस्त विद्यार्थी गण और यात्रा के उपलक्ष्य में काशी आए हुए विविध प्रांतीय समस्त सद्भक्तगण और माताओं, डॉक्टर अभिनव सिद्धलिंग शिवाचार्य स्वामी जी, यड़ियूर सिद्धलिंगेश्वर के वैभव के बारे में उनके वचनों को आधार लेकर बहुत सुंदर ढंग से अपना संदेश दिया है। यड़ियूर सिद्धलिंगेश्वर शिवयोगी अपने एक वचन में जगत गुरु रेणुकाचार्य जी का बहुत सुंदर ढंग से वर्णन भी किया है। उनकी जो तपस्थली है आज सभी समाज के लिए एक आदर्श और आदरणीय स्थान है। उस स्थान के बारे में, तपस्थली के बारे में और उनके वचन साहित्य के बारे में काशीपीठ के भूतपूर्व छात्र अभिनव सिद्धलिंग शिवाचार्य स्वामी जी ने सुंदर ढंग से धर्म संदेश दिया है। जब जब काशी क्षेत्र में दीर्घकालीन ज्ञान सत्र होते हैं उस समय संपूर्ण समय काशी में रह करके जो इस समय
दैवड़कर महाराज सूत्र संचालन कर रहे हैं, वही कार्य काशी में भी वो करते रहे। ऐसे डॉक्टर अभिनव सिद्धलिंग शिवाचार्य स्वामी जी को अनंत मंगलाशीर्वाद। जगत गुरु वीरभद्र शिवाचार्य महास्वामी जी के द्वारा विरचित शिव पंचविंशति लीला शतकम में हम लोगों ने तांडव लीला के बारे में और उमा महेश्वर लीला के बारे में सुना है। शिव के जितने भी लीलाएं हैं वो सभी लोक कल्याण के लिए है और लोगों को जीने की कला सिखाने वाली लीलाएं हैं। हम लोग विचार कर सकते हैं लीलाएं कभी हो गई, उसके बारे में बहुत लोगों ने लिखा है, बहुत बार लोग सुनते हैं। पुराणों में बहुत बार लीलाओं के बारे में सुनते हैं। इनके बारे में बार बार सुनने का क्या महत्व है, क्यों सुनना चाहिए? वैसे तो मनुष्यों को जीने की जो कला है भगवान शिव ने जी करके दिखाया है। प्रायः जितने भी अवतार हम लोग मानते हैं उन सभी अवतारों का, उनका लीलाओं का प्रयोजन एक ही है, संसार में आदमी को सुख दुख के प्रसंग में कैसे जीना चाहिए। क्योंकि प्रायः मनुष्य का जो स्वभाव होता है, दुख आने पर जोर जोर से रोना लग जाता है और सुख आने पर बहुत जोर जोर से हंसता है। हंसते हुए सुख का स्वागत करने वाले को रोते हुए दुख का भी स्वागत करना पड़ता है। क्योंकि सुखस्यानंतरम दुखम, दुःखस्यानंतरम सुखम, न नित्यम लभते दुःखम न नित्यम लभते सुखम। सुख और दुख एक के बाद एक आते रहते हैं। संसार में हर हमेशा कोई सुखी नहीं रह सकता और हर हमेशा दुखी भी नहीं रह सकता है। चक्रवर्ती राजा को भी दुख भोगना पड़ता है और झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले अत्यंत गौर गरीब व्यक्ति भी सुख का अनुभव करता है। इसलिए सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो, जो समस्थिति है जीवन की वो सबसे श्रेष्ठ जीने की कला है। इस जीने की कला सिखाने के लिए ही भगवान शिव के 25 लीलाएं हैं। तो तांडव लीला से हम लोगों को दुख में भी कैसे आनंद से जीना चाहिए, अर्थात प्रलय काल में संपूर्ण जीवों को प्रलय करने के बाद अपने संतान को, अपने अंशों को संपूर्ण नष्ट करने के बाद भी भगवान जो है आनंद से नृत्य करता है। अर्थात दुख में भी संतोष से जीना कैसे, ये हमको बताया है। और जो उमा महेश्वर जो लीला है, प्रायः संसार में गृहस्थ आश्रम में जीने वाले बहुत होते हैं। कोई एक आध व्यक्ति संन्यास आश्रम में जाता है। 100 में 99% मनुष्य गृहस्थ आश्रम में जीता है।
एकाध व्यक्ति वैराग्य से संन्यास होकर के जीवन जगता है तो 99% जीवों को गृहस्थ आश्रम जीते समय पति पत्नी के बीच में संबंध कैसा मधुर होना चाहिए, किसी भी प्रसंग परिस्थिति को किस तरह सहन करना चाहिए। क्यों संसार में जितना आदमी सह लेता है उतना वो सुखी हो सकता है। तो उमा महेश्वर लीला में आप लोगों ने देखा ही है, मुख्य रूप से सांसारिक जीवन में भी जीवात्मा को तपस्वी जैसे जीने की कला सीखनी चाहिए। भोग जो है शाश्वत नहीं, भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ताः, कालो न यातो वयमेव याताः। कहते हैं हम लोग भोग तो भोगते नहीं हैं, लेकिन भोग ही हमको भोग ज्यादा भोग देता है। नेत्र जो है रूप को भोगने के लिए, रूप का अनुभव करने के लिए जाता है और एक दिन नेत्र जो है देखने का सामर्थ्य जो है खो बैठता है। इसी प्रकार शब्द स्पर्श रूप रस गंध विषयों को अनुभव करते हुए जीवात्मा जो है अपने सारे इंद्रियों के शक्ति को गंवा लेता है। तो भोग भोगने गया लेकिन खुद ही भोगों के द्वारा भुक्त हो गया, ऐसे शास्त्रों का कहना है। इसलिए भोग जीवन में भी योग जीवन कैसे बिताना चाहिए। गीता में भगवान ने कहा है, सबको योगी होने के लिए उन्होंने उपदेश दिया है। उसी प्रकार भगवान विष्णु या कृष्ण और भगवान शिव एक है योगेश्वर, एक है योगीश्वर। भगवान शिव जो है आद्य योगी है, प्रपंच का पहला योगी है। उन्होंने योग मार्ग के द्वारा सांसारिक जीवन जीने की जो कला है मनुष्य को सिखाने के लिए ही उमा महेश्वर लीला उन्होंने किया है। आज जो तीसरी लीला है वो वृषभ वाहन लीला है। इस श्लोक को मल्लिकार्जुन शास्त्री ने सस्वर सुंदर ढंग से पाठ किया है। आधारोष्महमद्य सर्व जगताम मामूढ़ मन्य क्षमः। भगवान जब उमा महेश्वर का जो विवाह संपन्न हुआ, विवाह संपन्न होने के बाद, विवाह के बाद तो उत्सव होता है, दंपतियों का उत्सव होता है। उत्सव के लिए कोई ना कोई वाहन चाहिए उनको ले जाने के लिए। भगवान ने सोचा आधारोष्महमद्य सर्व जगताम, संपूर्ण जग का मैं आधार हूं, अर्थात सबको मैं अपने ऊपर ले करके सबको संभाल रहा हूं। भगवान जो है सबका आधार है। जैसे हम लोग यहाँ सिंहासन पर बैठे हैं, हमारे लिए सिंहासन आधार है। सिंहासन के लिए भूमि आधार है, भूमि के लिए जल आधार है, जल के लिए अग्नि आधार है, अग्नि के लिए वायु आधार है,
वायु के लिए आकाश आधार है, आकाश के लिए माया आधार है, उस माया के लिए भगवान शिव आधार है। फिर शिव के लिए आधार कौन? जो सब का आधार है, खुद निराधार है। जो सब का आधार शिव है, उसके लिए दूसरा आधार कोई नहीं। इसलिए भगवान कहता है आधारोस्म्यहमद्य सर्व जगतां मामूढ़ मन्य क्षमः। अब मेरे बारात का उत्सव निकालना है तो सबका आधार मैं हूं और मुझे कौन ढोएगा? मेरा आधार कौन होगा? कौन क्षम है? सबका आधारभूत मेरे लिए आधार होने वाला दूसरा कौन हो सकता है? चिद्धर्मान नहीं विद्यते खलु ममेत्यालोच्य कालांतकः। कालांतकः, काल को अंत करने वाले। काल काल महाकाल भगवान शिव ने सोचा चिद्धर्मात्, मेरा जो चिद धर्म है, चित शक्ति है, उसके सिवाय दूसरा कौन हो सकता है मेरे आधार? ऐसे जब भगवान चिंतन कर रहे थे, यावत् तं स्मरति स्म तावदखिलाश्चर्य प्रमोदावहां धृत्वा तुंग वृषाकृतिं पशुपतेर्धर्मो भवत्सोग्रतः। भगवान ने सोचा मेरे आधार मेरी शक्ति हो सकती है, दूसरा कोई हो नहीं सकता। जैसे हम लोग चलते हैं, हमारे बदन में शक्ति रहेगी, हम अपने संभाल करके चल सकते हैं। यदि हमारे शरीर की शक्ति जब समाप्त हो जाए तो 4 लोगों के कंधे पर जाना पड़ता है, या मरा हुआ व्यक्ति भी नहीं होगा, अत्यंत अशक्त पैर से चलना नहीं समझ, उसको 2 आदमी कंधा दे करके उनको लेके चलते हैं। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति अपने शक्ति के आधार पर चलता है, प्रत्येक जीव। वैसे भगवान ने सोचा मेरा जो चित शक्ति है, वो चित शक्ति के सिवाय मेरा आधार कौन हो सकता है? ऐसे जब भगवान चिंतन करते रहे, तभी तक भगवान की जो चित शक्ति रही बहुत बड़ा वृषभाकार में प्रकट होकर के उनके सामने खड़े हो गया। वृषभावतार हो गए। चित शक्ति वृषभ का अवतार ले लिया। तो वृषभ कैसा था उसका वर्णन करते हैं। उसका जो मस्तक था, वो मस्तक प्रणव से बना हुआ, प्रणव ही उसका मस्तक है। उस वृषभ का मस्तक जो प्रणव, और उसका जो कुबड़ा जो ककुद है, उपनिषदों के द्वारा उसका ककुद बना हुआ है। प्राणाः शैवागमाः, उस वृषभ में जो प्राण है, जो भगवान के द्वारा उपदिष्ट अष्टाई जो शैवागम है, वही उसके प्राण हो गए। और जो 4 वेद है, उस वृषभ के 4 पैर बन गए। आदि और अनादि जो तत्व है, वो उनके 2 सींग बन गए। और जो स्मृति जो तीर उनके जो स्मृतियां हैं, और संसार में जितने भी तीर्थ है, वो सभी उनके शरीर के रोम रोम बन गए।
इस प्रकार वेद वेदांगों से उनका आकार जो है निर्माण हो गया। जब भगवान के सामने इस प्रकार का वृषभ खड़ा हो गया, उस समय भगवान जो है देवस्तदा यो वृषभेश्वरम तम देव्या समारुह्य गणैः परीतः देदीप्यते स्मै वृषवाहनाय देवादिदेवाय नमस्करोमि। जैसे ही वृषभ का स्थूल रूप उनके सामने प्रकट हो गया, तब अपने पत्नी उमा के साथ भगवान शिव जो है उस वृषभ के ऊपर आरूढ़ हो गए। तब जो उनका बहुत बड़ा उत्सव भी निकल गया। तब जो है भगवान कहने लगे वृषभ वाहन, ये उनकी लीला हो गई। ये तो इसका एक पौराणिक रूप हुआ। वृषभ वाहन लीला के एक पौराणिक रूप हुआ। वस्तुतः वृषभ क्या है? जो भगवान के जो चित्त शक्ति रही वृषभ के रूप में प्रकट हो गई लीला करने के लिए, तो वस्तुतः वृषभ तत्व क्या है? वृषभ शब्द से अर्थ होता है जो श्रेष्ठ, जो सबसे श्रेष्ठ है उसी को वृषभ कहा जाता है। पुरुषर्षभ, पुरुषों में जो श्रेष्ठ होता है उसको पुरुषर्षभ कहा जाता है। वृषभ का अर्थ सबसे श्रेष्ठ। वैसे तो संसार में 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन 4 पुरुषार्थों में श्रेष्ठ पुरुषार्थ कौन सा? सब लोग हम बोलते हैं मोक्ष ही सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ है, चरम पुरुषार्थ है, लेकिन शास्त्रकार कहते हैं सबसे श्रेष्ठ पुरुषार्थ धर्म है, क्योंकि वो नहीं रहेगा तो आगे कुछ मिलता है नहीं। धर्म है तो अर्थ मिलता है, धर्म है तो काम मिलता है, धर्म है तो मोक्ष मिलता है। धर्म नहीं है तो अर्थ भी नहीं मिलेगा, काम भी नहीं मिलेगा, मोक्ष तो मिलना मुश्किल ही है। इसलिए बाकी सभी पुरुषार्थों के लिए जो मुख्य पुरुषार्थ है उसका नाम धर्म है। तो भगवान वृषभ वाहन हो गए। वृषभ के ऊपर बैठ करके भगवान ने प्रपंच को क्या बताया? तो बताया तुम्हारा जीवन का जो आधार होगा वो धर्म होना चाहिए। धर्म के अधिष्ठान पर आपको सब कुछ चलना चाहिए। इसलिए सिद्धांत शिखामणि में बताया जाता है धर्म एव समस्तानां यतः संसिद्धि कारणम निस्पृहोपि महायोगी धर्म मार्गम न संत्यजेत। समस्तानां संसिद्धि कारणम धर्मः। प्रत्येक व्यक्ति के उनके अभीष्ट सिद्धि के लिए धर्म ही कारण है। इसलिए निस्पृहोपि महायोगी, यदि कुछ भी अपेक्षा नहीं है एक योगी के मन में, किसी भी लोकांतर की अपेक्षा नहीं भी होगी, तो धर्म मार्गम न संत्यजेत, उसको भी धर्म मार्ग से विचलित नहीं होना चाहिए। क्योंकि बड़ों को देख करके सामान्य लोग जीवन बिताते हैं। इसलिए ज्ञानी को, योगी को भी अपने खुद के लिए धर्म की आवश्यकता ऐसे महसूस करने पर भी लोक कल्याण के लिए, लोक संग्रह करने के लिए उनको भी धर्म मार्ग में चलना चाहिए। इसलिए निजगुण शिवयोग कहते हैं दुरित कर्मवन्वल्लदिरु पुण्यवने माडु
हर नडिविडी शांतरुडनाडु। ये जो जीवन को कैसे जीना चाहिए, प्रायः मनुष्य को पाप कर्म करने के लिए तो स्वतः प्रवृत्त होता है, पुण्य कर्म करने के लिए उसको प्रेरित करना पड़ता है। इसलिए दुर्योधन कहता है, पुण्यस्य, अर्थात मैं पुण्य को जानता हूं लेकिन पुण्य करने की इच्छा नहीं होती, पाप को भी जानता हूं, पाप छोड़ने का मन नहीं करता। जैसे सहसा पानी की गति अधोगति होती है, अर्थात नीचे की तरफ पानी सहज बहती है, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति का जो मन है उसकी प्रवृत्ति अधक स्थिति में ज्यादा होती है। शास्त्र में जिसको नहीं करने के लिए आदेश होता है उसी को करने के लिए प्रवृत्त होता है। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम्यधर्मम न च मे निवृत्ति। केनापि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। तो हर एक आदमी जानता है धर्म क्या है, पुण्य क्या है, पाप क्या है, लेकिन पाप में प्रवृत्ति होती है, पुण्य में प्रवृत्ति नहीं होती। इसलिए कहा जाता है, निस्पृहोपि महायोगी धर्म मार्गम न संत्यजेत। और भी कहते हैं, ज्ञानामृतेन तृप्तोपि योगी धर्मम न संत्यजेत। आचारम महताम दृष्ट्वा प्रवर्तन्ते ही लौकिकाः। बड़ों के आचार विचार देख करके सामान्य लोग चलते, इसलिए ज्ञानामृतेन तृप्तोपि योगी धर्मम न संत्यजेत। धर्म सभी जीवों का जीवन का आधार होना चाहिए, क्योंकि हमको सुख देने वाला धर्म ही है। और भगवान ने धर्म रूपी वृषभ पर बैठ करके सभी लोगों को ये बताया, संसार में बहुत से वाहन हैं, आकाश में उड़ने वाले वाहन हैं, जमीन पर चलने वाले वाहन हैं, लेकिन ये जो तुम उपयोग करने वाले जो वाहन हैं, ये वाहन सब जगह तुमको ले जा सकता है। तुमने बहुत कीमती से कीमती कार लिया, करोड़ों करोड़ों रुपए लेकर के कार ले सकते हो, लाखों लाखों रुपए दे करके घोड़ा खरीद सकते हो, और भी ज्यादा पैसा खर्च करके तुम हाथी भी खरीद सकते हो घूमने के लिए। जब तक आप इस लोक में रहते हैं, भूलोक में रहते, तब तक के लिए वाहन उपयोग पड़ता है। जब तुमको शरीर छोड़ जाना पड़ता है, उस समय किस वाहन पर बैठ करके तुम जाओगे? लोक लोकांतर में जाने के लिए तुम्हारे लिए वाहन कौन सा है? वो वाहन धर्म ही है। एक राजा था, उनके पास एक मित्र था विदूषक। जब जब राजा को थोड़ा मानसिक क्लेश होता था, उस समय उस विदूषक को अपने पास ले करके उनके द्वारा कुछ कथा वथा सुन करके मनोविनोद करता था। ऐसे बहुत से विदूषक राजा के पास रहे, लेकिन उस विदूषकों में एक विदूषक ऐसा था, राजा को अत्यंत प्रिय था,
लेकिन विदूषक को जो करना चाहिए वो करता नहीं। उसको कथा भी याद नहीं है, कुछ बोलने भी नहीं आता, केवल राजा के साथ बैठना खाना पीना करता था, मजा करता था। एक दिन राजा ने उस विदूषक को बुलाया। अरे मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्यार करता हूं, लेकिन तुम मुझे आनंद होने के लिए कुछ भी नहीं बताते हो, कुछ कथा वथा प्रसंग नहीं बताते हो। थोड़ा सीख के आओ, पढ़ के आओ, एक दिन बताओ हमको। कितने बार बोलने पर भी वो नहीं सुना, सुधरा नहीं। राजा ने एक लकड़ी का तख्ता बनाया था, उसके ऊपर पेंटर के द्वारा बहुत सुंदर अक्षरों में एक बोर्ड लिखा था। उसमें लिखा था मूर्ख शिखामणि। तो उसको एक दिन बुलाया। कहते हैं ना, मूर्खस्य नास्ति औषधम। सबके लिए उपचार सामग्री होते, लेकिन मूर्ख का उपचार करना संभव नहीं है। उन्होंने कहा, मैं जितने बार बोलने पर भी तुम सुधरते नहीं हो, इसलिए इधर आओ। ऐसे बुला करके उनके गले में वो मूर्ख शिखामणि बोर डाल दिया। उन्होंने देखा, महाराज मैं आपकी दृष्टि में मूर्ख हो सकता हूं, क्योंकि आपके वचन नहीं सुनता हूं, इसलिए आप मुझे मूर्ख बता सकते, लेकिन मुझे मूर्ख शिखामणि क्यों कहा? मूर्ख शिखामणि का अर्थ होगा जो सबसे बड़ा मूर्ख। आपने मुझे सबसे बड़ा मूर्ख कैसे कैसे निर्णय किया, इसके लिए बताइए। महाराज ने कहा, देखो मेरे दृष्टि में हमारे राज्य में रहने वाले सभी लोगों की अपेक्षा तो ज़्यादा मूर्ख होने के कारण मैं तेरे गले में मूर्ख शिखामणि बोर लगाया हूं। यदि तुम्हारी दृष्टि में तुमसे भी बड़ा मूर्ख यदि कोई मिलेगा, उसके गले में बोर डाल करके तुम मुक्त हो जाओ। विदुषकों को अच्छा लगा, चलो कोई एक आध मिल जाए तो उसके गले में डाल करके मुक्त हो जाऊं। राजा से कहा, महाराज जी मुझे थोड़ा देश पर्यटन करना होगा, इसलिए पैसा का इंतजाम कीजिए। राजा तो राजा ही था, उसके पास कमी क्या है? तुमको घूमने के लिए कितना पैसा चाहे उतना पैसा ले, आराम से पूरे देश भर में घूमो और ढूंढो, तुमसे ज्यादा मूर्ख कोई मिलता है तो ढूंढो, ढूंढ करके उसे गले में तुम डालो। और पैसा ले करके अपना देश में, अन्य देशों में, सब देश में घूमता रहा। गांव गांव में, घर घर में जा करके पूछता भी था, आपके घर में कोई मूर्ख है क्या? आपके घर में कोई मूर्ख है क्या? मूर्ख होने पर भी खुद को मूर्ख कौन मानता है? छोटे छोटे बच्चों को बता तो मूर्ख है, वो नहीं, कुछ भी नहीं आता, फिर भी नहीं, वो मानेंगे नहीं। तो पूरा देश विदेश में घूमा, साल 2 साल 4 साल 5 साल तक घूमा। घूम करके वापस अपने राज्य में आया। आने के बाद उस समय राजा जो है अस्वस्थ होकर के बिस्तर पर लेटा था। वैद्यों ने कहा था, महाराज अब आपका आयु बहुत कम है, थोड़े ही दिन में आपको शरीर छोड़ के जाना पड़ेगा, आपको मृत्यु आएगी। दवा कोई काम नहीं करता है, केवल भगवान का स्मरण करो, अंतिम में जो भी करना तुम कर डालो। तब राजा इतना चिंतित हुआ था। मरण कब होता है किसी को मालूम नहीं, इसलिए निश्चिंत रहते हैं।
जब मृत्यु फलाना दिन आने वाला इसे समझ में आने के बाद आदमी को कैसे निश्चिंतता आ सकती, बहुत चिंता सबको होती है। वैसे राजा उदास हो करके, खान पान छोड़ करके अत्यंत दुखी मन से सोया था। उस समय विदूषक आया। राजा ने देखा इसके गले में जो बोर्ड था वैसे ही था, वो बोर्ड वैसे ले आया। राजा को थोड़ा समाधान हुआ, चलो मैं जो इनको मूर्ख शिखामणि करके जो बोर्ड डाला था, इनको इनसे बड़ा मूर्ख तो मिला नहीं। गले में बोर्ड जैसे के वैसे ले आ रहा है, तो मैं जो इनको निर्णय किया था वो सही है। तो पूछा राजा ने, अरे तुम्हारे गले में जो बोर्ड है वैसे वापस लाए हो, किसी के गले में नहीं डाला तुमने। महाराज जी मैं बहुत ढूंढा, घर घर जा करके पूछा, मूर्ख तुम्हारे घर में है क्या, मूर्ख तुम्हारे घर में है क्या, लेकिन किसी के भी घर में मूर्ख व्यक्ति नहीं मिला। तो मैंने सोचा महाराज जी ने जो किया वो सही किया करके आपको वापस मिलने के लिए मैं आया हूं। इतना बोलने के बाद राजा की जो उदासी थी, अत्यंत मन व्यग्रता दुख से, इसको देख करके विदूषक ने राजा से पूछा, महाराज आप इतना दुखी क्यों हैं, आपको क्या हुआ है। राजा ने बोला मुझे असाध्य रोग हो गया है। रोग हो गया तो क्या हुआ, वैद्य नहीं है क्या, एक से बढ़कर एक वैद्य को बुलाओ, दवा ले लो, तुरंत स्वस्थ हो जाओ। राजा ने कहा कि बड़े से बड़े वैद्य भी आए, दवा भी दिए, लेकिन किसी की दवा का उपयोग नहीं हुआ। वैद्यों ने कहा है कि अब आपका समय बहुत कम बचा है, इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है, इसलिए मैं दुखी हूं। तो विदूषक तो भोला भाला था, उन्होंने पूछा महाराज जी आप जा रहे हैं तो कैसे जाएंगे आप, क्या घोड़े पर जाएंगे, अच्छा से अच्छा घोड़ा तैयार किया है क्या हाथी पर जाएंगे, हाथी सजा के रखा है क्या, अत्यंत श्रेष्ठ 4-5 घोड़ों का रथ तैयार किया है क्या। राजा बोला जहां मुझे जाना है वहां हाथी के ऊपर नहीं जा सकते, वहां घोड़े के ऊपर बैठ करके नहीं जा सकते, वहां किसी प्रकार का रथ पर बैठ करके नहीं जा सकते, और संसार में रहने वाले जितने भी वाहन हैं उनमें से कोई वाहन मुझे वहां तक नहीं ले जा सकता। विदूषक ने पूछा अरे महाराज जी बहुत आश्चर्य है, जाने के लिए आप तैयार है और वाहन की व्यवस्था नहीं है, जहां आपको जाना है वहां न घोड़ा जाता है, न गाड़ी जाती है, न हाथी जाते हैं, न आदमी मनुष्य उसको कंधे पर नहीं ले जा सकता है, तो कहां जा रहे हैं आप, जा रहे हैं वो स्थान कहां है, कहां जा रहे हैं। उन्होंने कहा यही मुझे मालूम नहीं। विदूषक ने कहा महाराज जी जाने के लिए तैयार है, कहाँ जाना ये भी आपको मालूम नहीं, और कैसे जाना ये भी आपको मालूम नहीं है, फिर भी जाने के लिए तैयार है, तो मेरे दृष्टि में
मुझसे बड़ा मूर्ख आपके सिवा दूसरा कोई नहीं हो सकता। ऐसा कौन मूर्ख होगा जाने के लिए तैयार हो करके कहाँ जाना मालूम नहीं, कैसे जाना मालूम नहीं है। तो आपके बात सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि एक बोर्ड जो मेरे गले में वो आपके गले में शोभा देने वाली है। विदूषक ने अपने गले से बोर्ड निकाला, राजा के गले में डाल दिया। जैसे ही राजा के गले में बोर्ड पड़ा, आयु भी समाप्त हो गया था, मर गया। तो जाते समय मूर्ख शिखामणि बोर्ड ले करके राजा को जाना पड़ा। लेकिन ये केवल एक राजा की कथा नहीं है, ये हम सब लोगों की कथा है। इसलिए निजगुण शिव कहते अज्ञान यल्लवे जीवन निनगे सुज्ञान यंदु करेवरे। कहते हैं जीवात्मा तो अज्ञानी है। जिस तत्व को तुमने जाना नहीं है, जिसको जानने के लिए तुम मानव जन्म में आया था, उसको जाना नहीं है, तो अज्ञानी के सिवा दूसरा कौन हो सकता है। इसलिए हम लोगों को जब जाना है, जाने के लिए वाहन की जरूरत होती है। लोक लोकांतर में अपने पुण्य पाप के अनुसार हमको कहीं भी जाना होगा, वहां ले जाने वाला वाहन कौन सा है। वो वाहन को भगवान शिव ने स्वीकार करके वृषभ वाहन होकर, वृषभ मतलब धर्म, अमर कोश में अमर सिंह ने धर्म के पर्याय के शब्दों में वृष को भी शब्द रखा है। वृष का मतलब वृषभ, वृषभ भी धर्म का पर्याय है। तो भगवान कहते हैं देखो, मैं जैसे हमेशा हमेशा धर्म के ऊपर आरूढ़ रहता हूं, तुमको भी सद्गति पाने के लिए तुम लोगों को भी हमेशा धर्म के ऊपर आरूढ़ रहना चाहिए। क्योंकि तुमको लोक लोकांतर में ले जाने वाला धर्म ही ले जा सकता, दूसरा कोई नहीं ले जा सकता। इसलिए सुभाषितकार ने कहा है, धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारि जना श्मशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। मनुष्य अपने जीवन में बहुत सारा धन इकट्ठा करता है। आजकल को धन इकट्ठा करना ही एक उद्योग सबका बन गया है। किसी तरह धन का संग्रह करो, धनान्यर्जयध्वम धनान्यर्जयध्वम, धन संग्रह करो, धन से सब कुछ हो सकता है। क्योंकि सबको खरीदना ही चाहते हैं, भगवान को खरीदना चाहते हैं, गुरुओं को खरीदना चाहते हैं, और राजकीय लोगों को सब खरीद करके सब उनका चलता है। तो सब लोग सोचते हैं यदि धन है सब कुछ मिल सकता है, इसलिए धन का संग्रह करो। धन का संग्रह पुण्य से पाप से संग्रह करने के लिए सब लोग चल दिए हैं। कहते हैं धनानि भूमौ, तुमने अत्यंत अधर्म करके जितना भी बड़ा से बड़ा धन का संग्रह किया, लेकिन धन को साथ में कोई नहीं ले जा सकता है। एक आश्चर्य है, साथ में नहीं ले जा सकते फिर भी इतना संग्रह करते हैं। यदि सचमुच ले जाने की व्यवस्था होती, संपत्ति को ले जाने की व्यवस्था रहती,
आदमी किसी को कुछ भी नहीं देता था, ना पत्नी को देता था, ना बच्चों को देता था, ना किसी को देता, सब अपने लिए रख जाता था। भगवान ने व्यवस्था किया है, तुम संपत्ति लेकर के नहीं जा सकते। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे। प्राचीन काल में पशु संपत्ति बहुत कमाते रहे, हजारों हजारों गाय रखते रहे, लेकिन मरते समय गाय का दान करके जो पुण्य होगा उसी को ले जा सकते, लेकिन गाय को नहीं ले जा सकते। वृषभ का इसलिए महत्व एक बताया है, 1000 गोदान करने से जो पुण्य मिलता है, एक वृषभ का दान करने से उतना पुण्य मिलता है। इसलिए गोदान में वृषभ दान का अधिक महत्व बताया गया है। इसलिए पशुओं को संग्रह करने से सद्गति नहीं होती, पशुओं को दान करके पुण्य कमा सकता है। नारी गृहद्वारी जना श्मशाने। अपने घर के जितने भी औरतें होते, पत्नी आदि, कुछ लोग घर के महाद्वार तक आते, कुछ लोग श्मशान घाट तक आ सकते हैं। उसके बाद सब जो है माथे डाल करके आग लगा करके वापस आ जाते हैं। चलो ये सब तो ठीक है, हमेशा हमेशा जन्म से लेकर मरने तक जिस शरीर को मैं मेरा करके हम लोगों ने जितना पाला था, उसको खिला के पिला के पहना के सज धज करके जिस शरीर को हम लोगों ने सुरक्षा किया था, उस शरीर भी हमारे साथ नहीं आता है। देहश्चितायाम, या तो जमीन में गाड़ी जाएगी या तो अग्नि में जली जाएगी। तो संपत्ति नहीं, परिवार नहीं, खुद अपना शरीर भी अपना साथ नहीं आता है, तो जाएगा अपने साथ कौन? धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। केवल हमारे द्वारा संपत्ति जो धर्म है, पुण्य है, वही हमारे साथ आ सकता है, दूसरा कुछ भी नहीं आ सकता है। इसलिए भगवान ने वृषभ वाहन लीला करके संपूर्ण संसार को क्या संदेश दिया? वृषभ वाहन लीला सुनने से हमको क्या फायदा है? भगवान ने बैठा चल दिया, उनका बारात का उत्सव, हमारे लिए क्या है? भगवान की जो लीला है, वो लीला के माध्यम से भगवान ने कहा, देखो तुम लोग एक ऐसा वाहन को संग्रह करना चाहिए जिसके साथ तुम कहीं भी जा सकते हो। लेकिन यह लोग के जो वाहन है यहीं रह सकते हैं, बाद में खराब हो गए तो यहीं रह जाता है। लेकिन हमारे साथ आने वाला एक ही एक वाहन है, वो धर्म है। इसलिए भगवान ने वृषभ रूपी, धर्म रूपी वृषभ के ऊपर आरूढ़ हो करके सबके लिए आधार धर्म है, सबको धर्माचरण करना चाहिए, धर्म में निष्ठा होनी चाहिए, धर्मिष्ठ व्यक्ति होना चाहिए, धर्म से दूर नहीं होना चाहिए। इस संदेश देने के लिए भगवान ने वृषभ वाहन लीला को संसार में दिखाया है। इसलिए भगवान वृषभ वाहन भगवान को स्मरण करते हुए लीला के द्वारा उन्होंने जो तत्वबोध हमको दिया है उसको शाश्वत रूप से स्मरण रख करके हर एक व्यक्ति को धर्म मार्ग में चलना चाहिए। इन्हीं वचनों के साथ आज का आशीर्वचन पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति।